नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ डिंपल शर्मा। देश भर में कोरोना थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर तरफ संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। कहीं ऑक्सीजन की किल्लत है तो कहीं अस्पतालों में जगह तक नहीं है। यहां तक कि मरीजों की मौत के बाद जलाने के लिए उन्हें लकड़ियां तक भी नसीब नहीं हो रही। और यही कारण है कि हर रोज हजारों लोग जान से हाथ धो रहे हैं। वहीं देश में इस स्थिति से हर किसी के माथे पर चिंता की लकीरें बनी हुई है और सभी अपनी तरफ से हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना से जल्द छुटकारा पाया जा सके। यहां तक कि आम आदमी ही नहीं, बॉलीवुड की कई जानी मानी हस्तियां अपने अपने स्तर पर देश की मदद करने के लिए योगदान दे रही हैं। लेकिन देश की इस दुखद स्थिति को देखकर कई सवाल सरकार पर भी खड़े हो रहे हैं। वहीं बीते दिनों दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर भी सूची में शामिल हुए थे। उन्होंने महामारी से निपटने के लिए चिकित्सा उपकरणों के लिए प्रोजेक्ट हील इंडिया की शुरुआत की थी। लेकिन इस बार अनुपम खेर इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बल्कि दूसरी वजह से लाइमलाइट का हिस्सा बने हैं। अनुपम ने खुद की ही चुनी हुई सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान अनुपम ने कहा कि इस महामारी की वजह से देश में जो हालात पैदा हुए हैं उसके लिए अब सरकार को जिम्मेदार ठहराना आवश्यक है और ऐसा करना अब वैध नजर आता है। अनुपम के इस बयान के बाद से वे चर्चाओं में आ गए हैं और काफी हद तक लोग उनका समर्थन भी कर रहे हैं। इंटरव्यू के दौरान अनुपम कहते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर के बीच देश में जो कुछ हो रहा है उसके लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराना जरूरी है। अधिकारियों की सार्वजनिक आलोचना कई मामलों में वैध है। ये समझना बहुत जरूरी है कि इस समय इमेज बनाने से ज्यादा जरूरी लोगों की जान बचाना है। सरकार से स्वास्थ्य संकट के प्रबंधन में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुई है, लेकिन इन खामियों का फायदा दूसरे राजनीतिक दलों को अपने हक में नहीं उठाना चाहिए। वहीं अनुपम से जब पूछा गया कि खुद की इमेज और समझ को बनाने पर ज्यादा है तो इस पर वे कहते हैं कि सरकार के लिए जरूरी है कि वे इस चुनौती का डटकर सामना करें और उन लोगों के लिए कुछ करें जिन्होंने उन्हें चुना है। अनुपम खेर ने गंगा और अन्य नदियों में मिलने वाले अज्ञात शवों का भी संज्ञान लिया। अक्सर सरकार की प्रशंसा करने वाले एक्टर अनुपम खेर ने कहा कि सरकार को लोगों ने ही चुना है और उसे करना होगा। मैं मानता हूं कि जो अमानवीय होगा वही गंगा में बहती लाशों से प्रभावित नहीं होगा। बहरहाल जहां पहले दिग्गज फिल्म अभिनेता अनुपम खेर मोदी सरकार की अक्सर तारीफों के पुल बांधते नजर आते थे, तो वहीं अब देश की इस स्थिति को देखकर अब हर किसी का मन बेचैन होने लगा है। और शायद यही कारण है कि पहले जिस सरकार की अनुपम खेर तारीफ करते नजर आ रहे थे अब उसी पर सवाल खड़े कर दिए गए हैं। नमस्कार।